हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ गौरव लाट योर बिग बुल कोच। सो अगेन जारी रखते हैं हमारा डेली सीरीज़। आज क्या हुआ और आगे क्या होगा आज के लिए, यानी 30 अप्रैल 2026 के लिए, दैट इज़ द 30th of April 2026 थर्सडे। सो इस महीने का तो आखिरी ट्रेडिंग सेशन था ही, और इस हफ्ते का भी आखिरी ट्रेडिंग सेशन था, क्योंकि कल आप जानते हैं मे डे की छुट्टी है, बाज़ार बंद रहेगा। सो आज बेसिकली आज क्या हुआ, बाज़ार जो है वो गिर के ही बंद हुआ। तो निफ्टी की बात करें तो वो 180 पॉइंट्स गिरकर 23,997.55 पर बंद हुआ। दैट इज इट वाज डाउन 180 पॉइंट्स, क्लोजिंग एट 23,997.55, और यू कैन से 23,997 एंड हाफ। सो बैंक निफ्टी की बात करें वहीं तो वो 540 पॉइंट्स गिरकर 54,863 पर बंद हुआ। दैट इज इट वाज डाउन 540 पॉइंट्स, क्लोजिंग एट 54,863। सो बाज़ार जो है वो गिर के ही खुला था एकदम। 200 पॉइंट, वही 180 पॉइंट्स के आसपास गिर के ही खुला था। सो सुबह को गिफ्ट निफ्टी वही इंडिकेट कर रहा था, और प्री ओपनिंग सेशन भी जो है वो इट मोरलेस अग्रीड। सो कल क्या हुआ था, देखिए कल ओवरनाइट गिफ्ट निफ्टी तो वीक चल ही रहा था, क्योंकि यूएस मार्केट थोड़े कमज़ोर थे। उसके अलावा कल यूएस फेडरल रिजर्व की मीटिंग थी, जिसका आउटकम कल आना था, पर इट वाज लाइकली इट वाज एक्सपेक्टेड टू बी अ नो इवेंट, बिकॉज इंटरेस्ट रेट्स तो अनचेंज्ड ही रहने थे। उसके अलावा जो उनका कमेंट्री था उसमें भी ज़्यादा कुछ निकल के नहीं आया। सो बेसिकली इतना तो अभी पक्का है कि जब तक जेरोम पावल चेयरमैन रहेंगे अमेरिका के फेडरल रिजर्व के, अभी इंटरेस्ट रेट्स तो नहीं बढ़ेगा, या इंटरेस्ट रेट्स तो घटेगा भी नहीं। सो ट्रम्प बाबू तो बहुत प्रेशर डाल रहे हैं, कुछ भी करके इंटरेस्ट रेट्स कमाओ, पर ये इंटरेस्ट रेट्स फिलहाल नहीं कमा सकते। ये लॉजिकल भी है, बिकॉज अभी आप जानते ही हैं कि तेल के दाम इतने बढ़ गए। अमेरिका में भी ऑफ कोर्स कंज्यूमर्स को पास ऑन किया गया है, वहाँ पे भी तेल के दाम बढ़ गया है, जिसके कारण अगेन महंगाई का रिस्क बढ़ रहा है वहाँ पे भी। तो ऑब्वियसली ऐसे माहौल में जो सेंट्रल बैंक है कहाँ से ब्याज दर बढ़ाएगा, पर ट्रम्प बाबू को लॉजिक समझ में नहीं आता है। उनके हिसाब से वो जो सोचते हैं वही सही है, तो अब क्या कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि कश्मकश जारी है। अगर इस बीच जो वहाँ के जो चेयरमैन, फेडरल रिजर्व के चेयरमैन अगर हटा दिए जाते हैं, तब हो सकता है सिनेरियो बदल जाएगा, पर जब तक है तो वैसा है। सो बेसिकली अमेरिका में इंटरेस्ट रेट्स तो अभी जस के तस बने रहेंगे। 3.75% है, ऐसे बहुत ऊंचा भी नहीं है तो कोई बहुत नीचा भी नहीं है। इट इज़ ऑलमोस्ट एट अ फेयर स्केल। पर प्रॉब्लम ये है कि अगेन वहाँ पे अगर अमेरिकी बॉन्ड्स को देख ले, तो सरकारी बॉन्ड्स देख ले, तो उनका जो 10 साल का यील्ड है वो 4% के ऊपर है, और जो 30 ईयर है वो ऑलमोस्ट 5% के आसपास है। इसका मतलब है सरकार जो अगर पैसा उधार में लेती है, देखिए ज़्यादातर वो 10 ईयर बॉन्ड्स के द्वारा ही उधार में लेती है पब्लिक से पैसा, तो इसका मतलब कम से कम 4% सालाना ब्याज चुकाना पड़ता है गवर्नमेंट को। तो और वो अब हालत ये है कि 25 से 30% का अमेरिका का टोटल बजट जो है वो खाली ब्याज चुकाने में चला जा रहा है। सो आप समझ लीजिए कि स्थिति वहाँ पे भी गंभीर है। पर ठीक है, जैसा है, अमेरिका सुपर पावर है तो सब सही है, तो वही वाली बात है। तो बैक टू मेन मार्केट। अभी अमेरिका वहाँ पे जो से कल मार्केट वीक ही बंद हुआ था, हालांकि नीचे से रिकवरी आई थी। अगर आप डाउ जोन्स देखें, डाउ जोन्स भी एक बार 400 साढ़े 400 पॉइंट्स गिर गया था, वहाँ से रिकवर करके 250 पॉइंट्स के आसपास ही गिर के बंद हुआ। पर अगेन बात तो बराबर ही थी, बिकॉज सुबह सुबह डाउ फ्यूचर्स जो है वो गिरे हुए थे 200-250 पॉइंट्स के आसपास। तो इन सिंह जो है गिफ्ट निफ्टी और गिर गया, तो इंडियन मार्केट्स को वीक खुलना ही था। ऐसे भी देखिए कल मंदी का जो लास्ट में जो सेल ऑफ देखा गया एकदम से, उसके कारण कहीं ना कहीं सेंटिमेंट इंडियन मार्केट का भी कहीं ना कहीं ख़राब था ही, जो कैरी ओवर हुआ। तो और खुलते के साथ और पिटाई होगी इंडियन मार्केट्स की, वो पिटते चले गए। कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से एफआई सेलिंग भी आया है। और ये बता दूं, बिकॉज अब ये अलार्म बेल्स की तरह हो गया है, जो इंडियन रुपी है वापस 95 के ऊपर चला गया था सुबह सुबह को। इट वेंट टू ऑल द वे टू 95.20। हालांकि काफ़ी एक बार के लिए गिरा, ऑलमोस्ट 90 पैसा वहाँ से सरक गया 1% के आसपास, ऑब्वियसली बिकॉज कि आरबीआई ने इंटरवीन किया होगा। बट अगेन जैसा ट्रेड बंद हुआ, शाम को आते आते अगेन इट वेंट बैक टू 94.80। तो कहीं ना कहीं देखिए तेल के दामों में जो अब फिर से उबाल आया है, उसका खामियाजा भारतीय रुपए को भोगना पड़ रहा है। इसके कारण एफआई सेलिंग भी अब जम के हो रहा है, और एफआई सेलिंग देखिए आगे भी जारी रहेगा। देखिए प्रॉब्लम क्या हो गया कि अभी तक एफआईएस जो है वो आराम से पब्लिक सेक्टर बैंक्स द्वारा अपने करेंसी रिस्क को हेज कर ले रहे थे बहुत सस्ते दाम में, 1 से 1.5%
के कॉस्ट में, एनुअल कॉस्ट में आराम से अपने करेंसी रिस्क को हेज कर ले रहे थे। पर अब वो बंद हो गया है बिकॉज सरकारी बैंकों ने, आरबीआई ने बैन कर दिया सरकारी बैंकों को ये सब हेजिंग करवाने से। तो अब क्या है, जितने भी जो विदेशी बैंक है अमेरिका के, जैसे सिटी ग्रुप, जेपी मॉर्गन, उनसे अगर करवाना पड़े तो वो तो 2.5-3% चार्ज कर रहे हैं, तो वो वाइबल ही नहीं बैठता है। फिर उससे अच्छा आप इन्वेस्ट ही मत करो इंडिया में। तो प्रॉब्लम ये है कि एफआईएस के लिए फ़िलहाल एक ही तरीका है, कीप एग्जिटिंग इंडिया। एंड एज इट इज़, देखिए ये पहले भी बताया जा चुका है, वाई देयर आर मल्टीपल रीजंस नॉट टू इन्वेस्ट इन इंडिया। ये जो एक थीम था कि इंडिया इज़ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन, इंडिया इज़ अ हाईली ग्रोइंग इकोनॉमी, और 140 करोड़ का जो पॉपुलेशन है, बहुत बड़ा कंज्यूमर मार्केट है, दिस एंड दैट। अब ये सब चीज़ें बहुत पुरानी हो चुकी है। जैसा कि रुचिर शर्मा जो एक बहुत बड़े एनालिस्ट है, जो मॉर्गन स्टैनली में भी एक बड़े पद पे रह चुके हैं, वो भी ये बोल रहे थे कि अब ये सब चीज़ें पुरानी हो चुकी है, अब ये सब नहीं बिकने वाली है। तो वही बात है, एफआईएस को धीरे धीरे इंटरेस्ट खत्म हो रहा है। आज भी आप देख लीजिए 8,000 करोड़ का माल बेचा है। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है सुबह को थोड़ी पैनिक सेलिंग आई, उसके जैसे जैसे वो पैनिक सेलिंग थमा तो मार्केट जो है 23,800 के पास जाके एक बार थमा। तो निफ्टी वॉज डाउन मोर देन 350 पॉइंट्स एट इट्स लो। उसके बाद समझ में आ ही रहा था कि अब थोड़ा थोड़ा सेलिंग एग्जॉशन देखने को मिल रहा है, पर एक बार लग रहा था कि क्या पता डावाडोल है, लड़खड़ा सकता है, फिर से क्या पता सेलिंग आ जाए। ऐसा हुआ नहीं, कहीं ना कहीं देखिए शॉर्ट कवरिंग आया है। तो ग्रेजुअली जैसे जैसे दिन आगे बढ़ा, निफ्टी केप्ट रिकवरिंग। बैंक निफ्टी भी जो बहुत कमज़ोर हो गया था, जो एक बार ऑलमोस्ट आप देखें तो ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट गिर गया था दिन में, तो उसमें भी रिकवरी आई 500 पॉइंट की, ढंग से अच्छी खासी रिकवरी आई। देखा जाए तो पूरी तरह रिकवर नहीं कर पाए, क्योंकि आप जानते हैं जो आरबीआई ने जो बैड लोन रिकग्निशन नॉर्म्स में जो चेंजेस किए हैं, उसका जो हैंगओवर इफेक्ट है वो अभी तक बैंकों को इफेक्ट किए चला जा रहा है। और कहीं ना कहीं मेजर जितने प्राइवेट बैंक्स हैं उनमें एफआईएस सेलिंग एकदम साफ दिख रहा है। एफआईएस विल कीप एग्जिटिंग। आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड अगर ऑलरेडी आप देखें तो मेजर जितने भी प्राइवेट बैंक्स हैं उनमें एफआई होल्डिंग जो है 50% के नीचे आ ही गया है एंड 40% के नीचे आ जाएगा। और मेरा ये पर्सनली मानना है कि एक बार एफआई सेलिंग होते होते अगर एक बार ये 33% तक होल्डिंग आ जाता है मोस्ट प्राइवेट बैंक्स में, तो गवर्नमेंट को वापस बढ़ाने देना ही नहीं चाहिए आरबीआई। तो गवर्नमेंट शुड कैप नाउ एफआई होल्डिंग इन मेजर प्राइवेट बैंक्स, स्पेशली द टॉप 4, टू नॉट मोर देन 33%। मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा क्यों पर्सनली मैं इसके फेवर में नहीं हूँ, वाई आई एम नॉट इन फेवर ऑफ हेवी एफआई holding in major Indian private banks. It is a national security risk also. It poses risk in the longer term because कहीं ना कहीं बहुत अब ये इनकी साइज़ बहुत बड़ी हो चुकी है। बहुत ज़्यादा एफआई होल्डिंग होने से एफआईएस क्या दिन भर आते जाते रहते हैं, उसके कारण देखिए मार्केट अनस्टेबल हो जाता है कहीं ना कहीं। सो इतना ज़्यादा इनको एक्सपोजर नहीं अलाउ करना चाहिए। सो मेन मार्केट पे आते हैं तो अब यही है कि बैंक्स में रिकवरी आई। उसके अलावा देखिए ओल्ड इकोनॉमी स्टॉक्स में अच्छी रिकवरी आई। रिलायंस इंडस्ट्रीज जो 1% डाउन था, तो जैसे जैसे दिन आगे बढ़ा ऑलमोस्ट 1% ग्रीन में आ गया। सो जो अच्छी बात थी। हालांकि कुछ स्टॉक्स जैसे लार्सन एंड टूब्रो वो डाउन ही बंद हुए, 4000 के नीचे चला गया लार्सन एंड टूब्रो का स्टॉक। तो कहीं ना कहीं लार्सन एंड टूब्रो में थोड़ी सी मिक्स खेला चल रहा है, जिसको बोलते हैं ना मिक्स्ड खेल चल रहा है। कहीं ना देखिए प्रॉब्लम ये है कि अब हैदराबाद मेट्रो में उनका जो स्टेक था उन्होंने उसको बेचने का मन बना लिया, और ऐसा मुझे लग रहा है कि उसको काफ़ी बड़ा लॉस हुआ है हैदराबाद मेट्रो में। सो ये भी कहीं ना कहीं स्टॉक को थोड़ा सा नेगेटिवली अफेक्ट कर रहा है। उसके अलावा और भी थोड़े से इश्यूज़ हैं इनके अर्निंग्स को लेके भी। सो कहीं ना कहीं अभी स्टॉक हो सकता है अभी थोड़ा सा एक इंटरिम बेयर मार्केट में, पर लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक बहुत पॉजिटिव है। मैं पर्सनली बहुत पॉजिटिव हूँ इस स्टॉक में। इट इज़ अ वेरी प्रॉमिसिंग स्टॉक। जैसे अदानी ग्रुप भी मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर, अब धीरे धीरे एक स्ट्रेटेजिक इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक बनते जा रहे हैं। इंडिया के लिए बहुत स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस रख रहा है ये स्टॉक। और ये जो ग्रुप है कहीं ना कहीं एल&टी भी इंडिया के लिए स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। सो कहीं ना कहीं एल&टी लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा है। तो जो स्मार्ट इन्वेस्टर्स है वो कोई भी ऐसा मेजर डिप आता है, करेक्शन फेज आता है, उसको यूज़ करेंगे टू कीप बाइंग एल&टी। सो एल&टी लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा है। सो ये तो रहा एल&टी। आज बजाज ऑटो के अर्निंग्स आए थे जो कि अच्छे आए थे, तो उसके कारण देखिए सुबह से बजाज ऑटो का जो स्टॉक है वो तेज़ था, और फिर जैसे जैसे दिन आगे बढ़ा 5% बढ़ के बंद हुआ।
सो कहीं ना कहीं देखिए सिलेक्टिव थीम्स तो अभी भी मार्केट में चल रहा है, केमिकल स्टॉक्स में तेज़ी देखी जा रही है। उसके अलावा अगर आप देखें तो जैसे प्राज इंडस्ट्रीज़ है, ये स्टॉक में अब बहुत इन्वेस्टर इंटरेस्ट देखा जा रहा है और लाजमी भी है बिकॉज गवर्नमेंट अब इथेनॉल पॉलिसी में बहुत क्लियर होती जा रही है, वो अग्रेसिवली इथेनॉल को करेंगे ही करेंगे। तो इथेनॉल अब धीरे धीरे अब डीजल को भी काफ़ी, जैसे प्राज इंडस्ट्रीज़ के जो अभी न्यूज़ चैनल में जो एक रिप्रेजेंटेटिव थे वो बता रहे थे कि गवर्नमेंट जो अब वो बायोडीज़ल को लेके भी अब काफ़ी उत्सुक हो रही है या वो काफ़ी सीरियसली ले रहे हैं। तो पेट्रोल तो E85 और E100 हो ही जाएगा, या पेट्रोल का तो बोलते हैं ना काम ही ख़त्म हो जाएगा। तो डीजल में भी बहुत बड़ा फिर रोल रहेगा ब्लेंडिंग का, जिसके कारण प्राज इंडस्ट्रीज़ जैसे स्टॉक्स को बहुत फ़ायदा हो सकता है। सो यही था। अभी बाकी मिड कैप्स में भी आज वीकनेस थी, मिड कैप्स को भी आज थोड़ा सहन करना पड़ा। इनफैक्ट मिड कैप 100 वॉज डाउन ऑलमोस्ट 2% एट द लो पॉइंट, बट इट रिकवर्ड डिसेंटली, लेकिन 1% गिर के ही बंद हुआ। स्मॉल कैप भी आधा 0.5% गिर के बंद हुआ। तो देखिए स्मॉल कैप भी मेन मार्केट अगर ख़राब करेगा तो उसका असर आएगा ही, बट ओवरऑल ये इतना ख़राब नहीं है बिकॉज इनमें भी आप देख लीजिए तो सिलेक्टिव थीम बेस्ड बाइंग चल रहा है, तो वहाँ पे चीज़ें ठीक है। अनलेस देखिए मेजर एफआई सेलिंग एकदम चलते ही चला जाता है तो पूरे मार्केट के लिए सिचुएशन ख़राब हो सकता है। पर उसमें मैं आता हूँ, देखिए क्या है कि अब कल तो बंद है और उसके अलावा तेल के दाम तो बढ़ ही रहे हैं। उसके अलावा ट्रम्प बाबू का जो उनका जो ज़ुबान है वो एक बोलते हैं ना तोप से कम नहीं है, कुछ ना कुछ उगलते ही रहता है। तो ये सब रिस्क के बीच देखिए मार्केट का थोड़ा मार्केट की स्थिति डावाडोल ही रहेगी। अब सोमवार को देखिए स्टेट इलेक्शन के रिजल्ट्स आएंगे, तो उसमें क्या है कि इट इज़ लार्जली एक्सपेक्टेड दैट बीजेपी एनडीए विल डू वेल। तो अगर देखिए रिजल्ट्स ऐसे आते हैं कि बीजेपी जो है 4 मेन राज्य के चुनाव है, दैट इज़ असम, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु एंड केरला। तमिलनाडु और केरला में तो बीजेपी खाली अपना खाता ही खोलेगी, पर जहाँ तक देखिए असम और पश्चिम बंगाल का बात है तो असम तो काफ़ी तय माना जा रहा है कि वो बीजेपी वापस आ ही जाएगी। पश्चिम बंगाल में अभी भी देखिए अटकलें हैं, तो हालांकि मोस्ट ओपिनियन पोल्स आर नाउ इन फेवर दैट बीजेपी ही जीतेगी, पर अगर बीजेपी जीत लेती है तो एक बार के लिए मार्केट के लिए पॉजिटिव हो सकता है। सेंटिमेंटली हो सकता है निफ्टी में 400-500 पॉइंट का रैली भी देख लिया जाए, पर अगेन प्रॉब्लम ये है कि वो रैली शायद टिकेगी नहीं, बिकॉज द प्रॉब्लम इज एफआईएस भर के बेचने के लिए एकदम रेडी है। दे आर ऑलवेज रेडी टू कैनिबलाइज एनी बाउंस। तो कोई भी 500 पॉइंट का या 1000 पॉइंट का भी रैली आ जाए तो और अच्छा है उनके लिए, तो वो तो इतना भर के बेचेंगे कि जैसे अपना 50,000 करोड़ या 1 लाख करोड़ का माल खाली कर लेंगे अपना। तो यही प्रॉब्लम है, कोई भी अगर मेजर बाउंस अगर या कोई मेजर स्पाइक आता है तो उल्टा मार्केट को ख़राब करेगा। सो इससे क्या होगा, भर के बिकवाली आ जाएगी और फिर मार्केट वापस अपने वही डाउन फेज में चला जाएगा। सो निफ्टी आज 24,000 के आसपास तो बंद हुआ है, तो हो सकता है मंडे को 2-3 सिनेरियो हो सकता है। या तो एक बार के लिए बाजार नीचे ही खुलेगा, तो अगर नीचे खुलता है तो 23,800 के आसपास सपोर्ट देखा जा सकता है। वहाँ से हो सकता है अगर रिजल्ट्स अच्छे आते हैं, बीजेपी के फेवर में ही आते हैं, तो मार्केट बढ़ जाएगा एक बार के लिए। पर बढ़ के कहीं ना कहीं जैसे कि मैंने कहा था 24,300 के आसपास काफ़ी रेजिस्टेंस देखा जा सकता है। पर अगर ऐसा होता है कि मार्केट एकदम से बढ़ के ही खुलता है, गैप अप भी खुलता है, 300-400 पॉइंट या 500 पॉइंट गैप अप खुलता है, तो अगेन वही सिनारियो होगा, उसको होल्ड कर पाना मार्केट के लिए बहुत मुश्किल होगा। कहीं ना कहीं सेलिंग आ जाएगा, तो जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा उसको फिर बोलते हैं ना कैनिबलाइज कर दिया जाएगा। सो वही होगा, यही 2 सिनेरियोज है। मार्केट मोस्ट लाइकली घूम फिर के ख़राब ही हो जाएगा बिकॉज कहीं ना कहीं एफआईएस सेलिंग का प्रेशर है। अभी देखिए कुछ दिन से एफआईएस सेलिंग बहुत प्यार से बेच रहे थे, 2-3 हज़ार करोड़ के आसपास का ही माल बेच रहे थे। आज आप देख लीजिए 8,000 करोड़ का नेट सेलिंग उन्होंने किया। ऑब्वियसली जैसे ही रुपया में फिर से उबाल आता है तो उनके भी कान खड़े हो जाते हैं। सो कहीं ना कहीं अब ये हो सकता है फ्रेश राउंड ऑफ एफआई एक्सोडस है जो कि अभी चलेगा, कुछ दिन चलेगा, मार्केट को भोगना पड़ेगा। तो उसके कारण देखिए 23,000 तक मार्केट जा सकता है, निफ्टी जो है वो जा सकता है ऑन द डाउन साइड। वहाँ पे जैसे जैसे नीचे आएगा तो डीआईज अब्जॉर्ब कर लेंगे। जब सेलिंग एग्जॉशन आएगा तब फिर मार्केट वहाँ से डिसाइड करेगा कि क्या करना है, और नीचे जाना है या एक बार बाउंस बैक करना है, वही चीज़ है। सो फिलहाल के लिए देखिए घूम फिर के कुछ भी हो मार्केट ख़राब ही लग रहा है। बीच बीच में बाउंसेस आते रहते हैं, पर अगेन आप ही देख ही लीजिए वो टिक नहीं पाते हैं। सो यही था ओवरऑल मार्केट का सिनेरियो, मार्केट का लेखा जोखा। आज का हमारा डेली व्लॉग यहीं तक रखते हैं।
आशा करें कि आपको हमारी डेली व्लॉग्स अच्छी लग रही हो। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, डू हिट द बेल आइकन फॉर रेगुलर अपडेट ऑन आवर वीडियोस। अगर आपको कुछ स्टॉक स्पेसिफिक जानना हो, मार्केट के बारे में कुछ जानना हो या सेक्टर स्पेसिफिक कुछ जानना हो, तो प्लीज़ राइट इन अ कमेंट सेक्शन। we'll get back to help you in any way possible, as much as possible. And अगर आपको कुछ सजेशंस देना हो, कमेंट देना हो या फीडबैक देना हो, तो प्लीज़ राइट इन अ कमेंट सेक्शन। योर सजेशंस, योर फीडबैक आर वैल्यूबल फॉर अस। सो आज के लिए थैंक यू।